हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडू ज्ञान। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपन डेली इस क्लास में आपकी जो राजस्थान अध्ययन की जो बुकें हैं 6 से लेकर 12 तक जो भी आपकी बुक चलती हैं उनका सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज अपन देखने वाले हैं कि राजस्थान अध्ययन क्लास 12 की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अपन चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में आप बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लेंगे ताकि आगामी जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो देखिएगा, आज अपन जो क्लास 12 है उसका स्टार्ट करते हैं। तो बिना किसी देरी के देखिएगा, जो पहला क्वेश्चन है कि पहला जो चैप्टर है राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश, और यहाँ से आपको पता है एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आप यहाँ से पक्का पूछा जाता है। तो देखिएगा, इसका जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है कि हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। हाड़ौती प्रदेश, अब देखो हाड़ौती प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ सारे आते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा नगर कौन सा है तो कोटा हो जाएगा। सबसे बड़ा नगर हाड़ौती प्रदेश का कौन सा है तो कोटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, राजस्थान में स्थित सीमेंट कारखानों में सबसे पुराना कौन सा है। सबसे पुराना सीमेंट का कारखाना, ऑप्शन है निम्बाहेड़ा, निमका थाना, मोडक या लौखेरी। तो देखिएगा, राजस्थान का जो सबसे पुराना सीमेंट का कारखाना है वो लाखेरी बूंदी में है। लाखेरी कहाँ पर है आपका? लाखेरी बूंदी में हो जाएगा सीमेंट का सबसे प्राचीन या सबसे पुराना कारखाना राजस्थान के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि जवाहर सागर बांध किस जिले में है। जवाहर सागर बांध किस जिले में है? ऑप्शन है कोटा, बारा, बूंदी या झालावाड़। तो देखिएगा, जवाहर सागर जो बांध है वो आपका कोटा जिले में है। कौन से जिले में हो जाएगा? कोटा जिले में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कपास का सर्वाधिक उत्पादन किस प्रकार की मिट्टी से होता है? ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या कछारी मिट्टी। तो देखिएगा, कपास का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो काली मिट्टी से होता है। किस मिट्टी से होता है? काली मिट्टी से होता है। और ये जो मिट्टी है वो हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है या वैज्ञानिक जब विभाजन अपन काली मिट्टी का करते हैं तो इसको अपन वर्टिसोल बोलते हैं। क्या बोला जाता है? वर्टिसोल इसको बोला जाता है। और मैं आपसे पूछूं कि सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है तो सबसे उपजाऊ जो आपकी मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी को माना गया है। तो दोस्तों, क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए है वो डेली बेसिस पे क्लासें आती हैं। और थोड़ा सा इससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 इनकी जो बुकों का सॉल्यूशन है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सारी बुकों का सॉल्यूशन मैंने छोटे छोटे वीडियो के रूप में करवाया है, तो वो जाके आप देख सकते हो। इसके अलावा शैक्षिक परिदृश्य से सूचना तकनीकी और रीट परीक्षा को मुख्यतया ध्यान में रखते हुए 70 दिन 70 क्लासें अलग अलग टॉपिक पे वो भी आपको चैनल पे मिल जाएंगी, तो उनको भी आप जरूर देखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, वह मृदा जो नदियों द्वारा जमा की जाती है, वह मिट्टी जो नदियों द्वारा जमा की जाती है, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या भूरी मिट्टी। तो राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। भाई, जो वह मिट्टी जो नदियों द्वारा जमा की जाती है उसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी, अल्फिसोल। आपका ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, बनास और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित विस्तृत मैदान को क्या बोला जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसको बनास बाणगंगा बेसिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? और आपको पता है कि बनास नदी कहाँ से निकलती है? तो खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से नदी निकलती है। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से आपकी बनास नदी का उद्गम होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? कौन सी नदी है राजस्थान की जिसको मृत नदी कहा जाता है? ऑप्शन है चंबल, लूणी, घग्गर या कातली। तो आपकी जो घग्गर नदी है, घग्गर जो नदी है जो श्रीगंगानगर इस साइड में आपकी बहती है, तो इसको अपन मृत नदी के नाम से जाना जाता है। इसको मृत नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों, क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि 6 से लेकर 12 तक की जो सारी बुकें हैं उनका सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है। और रीट मुख्य परीक्षा है राजस्थान की, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए 2021-22 में जो भी आपके अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड RSM SSB के द्वारा जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पेपर वाइज उनका भी सॉल्यूशन है वो आपको चैनल पे मिल जाएगा।
तो डेली अपनी ये क्लास भी होती है, जो छोटी क्लास बिल्कुल शॉर्ट वीडियो रहता है, जिसमें जो भी अध्ययन सेवा चयन बोर्ड ने 2021 में 21-22 में जो भी क्वेश्चन पूछे वो पेपर वाइज मैं करवा रहा हूँ। जैसे आपका जो वीडियो का पेपर था उसमें कौन से जीके के क्वेश्चन आए थे वो सारे मैंने करवा दिए, तो आप वो क्लास भी जरूर जाके देखें। आगे देखो, सीवन व त्रिडिगम किस क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख घास हैं? तो ये जो घासें हैं वे आपकी पश्चिमी मरुस्थल में पाई जाती हैं। कौन से मरुस्थल में पाई जाती हैं? पश्चिमी मरुस्थल में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, राजमहल क्षेत्र में किस प्रकार के खनिज की प्रधानता है? तो गार्नेट। राजमहल आपका कहाँ पर है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखो राजमहल कहाँ पर है? टोंक में है। कहाँ पर है? टोंक में है। अब घिया पत्थर उदयपुर हो जाएगा। अबरक में भीलवाड़ा आता है, ठीक है। लोएस तो मोरिजा आपका जयपुर ये आ गया। बचा कौन सा? गार्नेट। गार्नेट जो रत्न होता है, ठीक है, ये इसमें टोंक प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप आंसर तक जा सकते हैं, एक एक ऑप्शन को देखते हुए भी आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलते हैं आगे, देखो आगे अपन बात करते हैं। तो ये जो पहले चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो मैंने सारे आपको करवा दिए। अब मैं चलता हूँ सेकंड चैप्टर पे, देखिएगा। और इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है मैंने, जहाँ से आप जो टेलीग्राम है वो ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे सारी पीडीएफ आपको मिल रही हैं। और मैं फिर से आपको बताऊंगा उस क्लास के लिए, क्योंकि ये क्लास आप जिस प्रकार से इस क्लास को देखते हो, मेरे को पता है भाई आपने जीके अच्छे से पढ़ा है। ये क्लास आप क्यों देख रहे हो? ताकि जो भी एनसीईआरटी आरबीएससी की जो बुकें हैं उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो आपको गाइडों में नहीं मिलते, उस हिसाब से देखते हो। तो इसी के आधार पे मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 2021-22 वाले, क्योंकि पुराने क्वेश्चन तो आपने रिपीट मान लिए, 21-22 के जो भी क्वेश्चन है अध्ययन सेवा चयन बोर्ड ने जो भी लेटेस्ट पैटर्न 2022 के क्वेश्चनों का जो पैटर्न दे रहा है उस पर मैंने क्लास करवाई है, वो जाके आप जरूर देख लेना। डेली एक क्लास आपको इसी आधार पे वो भी आपको मिलने वाली है। अब देखो सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन देखते हैं कि लगान वसूल की 3 विधियां कौन कौन सी हैं? तो देखो लाटा है, अन्य पद्धति है, कुंता पद्धति है, तो ये सारी हो जाएंगी, ठीक है। सारी लगान जो वसूल था उसकी पद्धतियां हैं। तो अपन देख रहे हैं राजस्थान की मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, उसके क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। आगे देखो अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रणाली में शासक सामंतों और जागीरदार किसानों को जितने बीज देता था उतना ही अनाज लगान के रूप में देना होता था? भाई जैसे शासकीय जागीरदार जो भी जागीरदार थे वो किसानों को क्या है, जितना बीज देते थे उतना ही अनाज उनको वापस देना पड़ता था। उसको क्या बोलते थे? तो उसको बोला जाता था घुघरी। क्या बोला जाता है? घुघरी। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, कौन सा पदाधिकारी सेना व किलों पर होने वाले खर्च का विवरण रखता था तथा सामंत की देखरेख में हिसाब भी रखता था? कि जो भी खर्च का जो विवरण है उसको बोलते हैं अपन नायब बख्शी। क्या बोला जाता है? नायब बख्शी उसको बोला जाता है, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है। जो खर्च का वितरण ये सब कुछ जानकारी रखता था उसको क्या बोला जाता था? नायब बख्शी उसको बोला जाता था। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप यहाँ से देख सकते हो। इसी प्रकार से मेरे साथ बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में आप बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे जो वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। अगला क्वेश्चन है, जागीर भूमि कितने प्रकार की होती है? तो ध्यान रखना, जागीर भूमि आपके 4 प्रकार की बताई गई है। जागीर भूमि कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है आपकी जागीर भूमि। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन, एकमात्र राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं था? अच्छा क्वेश्चन है, किसी गाइड में आपको देखने को नहीं मिलेगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एकमात्र ऐसी कौन सी रियासत थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं होता था, उत्तराधिकारी शुल्क नहीं दिया जाता था? तो जैसलमेर एकमात्र ऐसी रियासत थी। कौन सी? जैसलमेर आपकी एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं दिया जाता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेना विभाग का प्रमुख होता था, तो सेना विभाग का जो प्रमुख होता था उसको दीवान या बख्शी कहा जाता था। उसको क्या कहा जाता था? दीवान या बख्शी कहा जाता था। तो ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आओ, अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं कि बापीदार किसान होते थे, तो अपने खेत के जो स्वामी हैं, अपने खेत के स्वामी हैं, उनको बापीदार किसान कहा जाता था। अपने खेत के स्वामी को क्या बोलते थे? बापीदार किसान बोलते थे। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सामंत व्यवस्था को इंग्लैंड की फ्यूडल व्यवस्था के समान मानते हुए किसने उल्लेख किया है? कर्नल जेम्स टोड ने। किसने किया है? कर्नल जेम्स टोड ने। भाई जो इंग्लैंड की फ्यूडल व्यवस्था है उसके समान ही यहाँ की सामंत व्यवस्था है। जागीर शब्द किस भाषा का शब्द है? अच्छा क्वेश्चन, जागीर शब्द किस भाषा का है? तो फारसी भाषा का शब्द है, ध्यान रखना। जागीर शब्द कौन सी भाषा का है? फारसी भाषा का शब्द है। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भूमि सीधे शासक के नियंत्रण में होती है? तो खालसा भूमि। भाई जो खालसा भूमि है
वो शासक के सीधे नियंत्रण में होती है। तो दोस्तों आज की क्लास में अपन ने 2 चैप्टर क्लियर किए हैं। अगला जो चैप्टर है वो मैं अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, और आप चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लो, ताकि आगे जो भी वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।